दस्ते सबा इब्तिदाइया। एक ज़माना हुआ जब गालिब ने लिखा था कि जो आँख कतरे में दजला नहीं देख सकती दीदाए बीना नहीं, बच्चों का खेल है। अगर गालिब हमारे हम असर होते तो गालिबन कोई ना कोई नाक़िद ज़रूर पुकार उठता कि गालिब ने बच्चों के खेल की तौहीन की है, या ये कि गालिब अदब में प्रोपेगेंडा के हामी मालूम होते हैं। शायर की आँख को कतरे में दजला देखने की तलकीन करना सरीह प्रोपेगेंडा है। उसकी आँख को तो महज हुस्न से गर्ज है, और हुस्न अगर कतरे में दिखाई दे जाए तो वो कतरा दजला का हो या गले की बदरों का, शायर को इससे क्या सरोकार। ये दजला देखना दिखाना हकीम, फ़लसफ़ी या सियासतदान का काम होगा, शायर का काम नहीं है। अगर इन हजरात का कहना सही होता तो आबरूए शेवाए अहले हुनर रहती या जाती। अहले हुनर का काम यकीनन बहुत सहल हो जाता, लेकिन खुशकिस्मती या बदकिस्मती से फ़न सुखन या कोई और फ़न बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए तो गालिब का दीदाए बीना भी काफ़ी नहीं। इसलिए काफ़ी नहीं कि शायर या अदीब को कतरे में दजला देखना ही नहीं, दिखाना भी होता है। मज़ीद बरां अगर गालिब के दजला से ज़िंदगी और मौजूदात का निज़ाम मुराद लिया जाए तो अदीब ख़ुद भी उसी दजला का एक कतरा है। इसके मानी ये हैं कि दूसरे अनगिनत कतरों से मिलकर इस दरिया के रुख, इसके बहाव, उसकी हैयत और इसकी मंजिल के तयन की ज़िम्मेदारी भी अदीब के सरान पड़ती है। यूँ कहिए कि शायर का काम महज मुशाहिदा ही नहीं, मुजाहिदा भी उस पर फ़र्ज़ है। गिरदो पेश के मुस्तरिब कतरों में ज़िंदगी के दजला का मुशाहिदा उसकी बिनाई पर है। उसे दूसरों को दिखाना उसकी फ़नी दस्तरस पर, उसके बहाव में दखल अंदाज होना उसके शौक़ की सलाबत और लहू की हरारत पर। और ये तीनों काम मुसलसल काविश और जद्दोजहद चाहते हैं। निज़ाम ज़िंदगी किसी हौज़ का ठहरा हुआ संग बस्ता मुक़य्यद पानी नहीं है जिसे तमाशाई की एक गलत अंदाज निगाह अहाता कर सके। दूर दराज, ओझल, दुश्वार गुजार पहाड़ियों में बर्फ़ें पिघलती हैं, चश्मे उबलते हैं, नदी नाले पत्थरों को चीर कर, चट्टानों को काट कर आपस में हमकिनार होते हैं, और फिर ये पानी कटता बढ़ता वादियों, जंगलों और मैदानों में सिमटता और फैलता जाता है। जिस दीदाए बीना ने इंसानी तारीख़ में यमे ज़िंदगी के ये नकूश व मराहिल नहीं देखे, उसने दजला का क्या देखा है। फिर शायर की निगाह इन गुज़िश्ता और हालिया मकामात तक पहुँच भी गई, लेकिन उनकी मंजर कशी में नुत्क़ो लब ने यावरी न की, या अगली मंजिल तक पहुँचने के लिए जिस्मो जाँ जहदो तलब पर राज़ी न हुए, तो भी शायर अपने फ़न से पूरी तरह सुरखरू नहीं है। गालिबन इस तवील व अरीज़ इस्तिआरे को रोज़मर्रा अल्फाज में बयान करना गैर ज़रूरी है। मुझे कहना सिर्फ़ ये था कि हयात इंसानी की इज्तिमाई जद्दोजहद का इदराक और इस जद्दोजहद में हस्बे तौफ़ीक शिरकत ज़िंदगी का तकाज़ा ही नहीं, फ़न का भी तकाज़ा है। फ़न इसी ज़िंदगी का एक जुज़्व और फ़नी जद्दोजहद इसी जद्दोजहद का एक पहलू है। ये तकाज़ा हमेशा कायम रहता है, इसलिए तालिब फ़न के मुजाहिदे का कोई निर्वाण नहीं। इसका फ़न एक दायमी कोशिश है और मुस्तकिल काविश। इस कोशिश में कामरानी और नाकामी तो अपनी अपनी तौफ़ीक व इस्तिताअत पर है, लेकिन कोशिश में मसरूफ़ रहना बहर तौर मुमकिन भी है और लाजिम भी। ये चंद सफ़हात भी इस नौह की एक कोशिश हैं। मुमकिन है कि फ़न की अजीम ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा होने की कोशिश के मुज़ाहिरे में भी नुमाइश या ताल्ली और ख़ुद पसंदी का एक पहलू निकलता हो, लेकिन कोशिश कैसी भी हकीर क्यों ना हो, ज़िंदगी या फ़न से फ़रार और शर्मसारी पर फ़ाइक़ है। फैज़, सेंट्रल जेल हैदराबाद, 16 सितंबर 1952।